देखिए, हमें आज पढ़ना है लवण जल अपघटन। साइंस का जो टॉपिक है लवण जल अपघटन क्या है। लवण जल अपघटन जल अपघटन बहुत सिंपल सी चीज है। अगर पढ़ना देखेंगे तो बहुत आसान लगेगा आपको। ठीक, साल्ट वाटर डिकम्पोजिशन, साल्ट वाटर डिकम्पोजिशन या हाइड्रोलिसिस इसको बोलते हैं। साल्ट हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोलिसिस। ध्यान देंगे, बहुत सिंपल तरीके से अगर बात कर लें तो लवण का जल के द्वारा अपघटन होना ही क्या कहलाता है, लवण जल अपघटन कहलाता है। या लवण का जल के द्वारा क्रिया कराना क्या कहलाता है, लवण जल अपघटन कहलाता है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, ये अपोजिट प्राप्त होगा। जब लवण जल से क्रिया करता है तो दो चीज प्राप्त होंगे हमेशा, या तो अम्ल प्राप्त होगा या तो क्षार प्राप्त होगा। ठीक, अम्ल क्षार प्राप्त हो सकता है। तो परिभाषा देते समय बताएंगे, कहेंगे लवण का जल के द्वारा अपघटन होना ही, लवण का जल के द्वारा अपघटन होना ही क्या कहलाता है, लवण जल अपघटन कहलाता है। लवण जल अपघटन कहलाता है। याद रखिएगा, लवण का जल द्वारा अपघटन होना ही क्या कहलाता है, लवण जल अपघटन कहलाता है। बहुत सरल है, लवण जल अपघटन कहलाता है। अब दो तरीके से, सबसे पहले हम अगर बात करेंगे जल के किस भाग से क्रिया करता है, अम्ल है तो किससे क्रिया करेगा, क्षार है तो किससे क्रिया करेगा। ध्यान देंगे, आप किसी भी चीज को अगर तोड़ेंगे तो दो तरीके से टूटता है। चलिए मान लीजिए हम एक चीज का करा दे रहे हैं, मान लीजिए हमारे पास सोडियम कार्बोनेट है। सोडियम कार्बोनेट एक प्रकार का लवण होता है। क्या नाम लेते हैं, सोडियम कार्बोनेट। ये सूत्र किसका, सोडियम कार्बोनेट का। सबसे पहले जब इसको गर्म किया जाता है, अपघटन कराया जाता है, दो भागों में टूटता है। तो पहला टूटने वाला भाग होता है सोडियम, ठीक है, दूसरा होता है कार्बोनेट। दूसरा किसमें टूटता है, कार्बोनेट। ये दो भागों में टूटता है। अब इसकी क्रिया आपको जल से करानी, किससे करानी है, जल से करानी है। तो जल से क्रिया कराने का मतलब हमने इसको ऐसे रखा, ध्यान दीजिएगा, बहुत सरल तरीके से होगा। जल से हमने क्रिया कराया तो जल टूटता है H+ और OH- आयन में, अर्थात जल दो भागों में टूट रहा है, H+ आयन व OH- आयन में टूट रहा है। अब इसको जोड़ देंगे, अगर जानते हैं तो प्राप्त क्या होगा, जोड़ने पर जोड़ेंगे तो Na2CO3 प्लस H2O। अब जोड़ने पर जो प्राप्त हो रहा है, जो प्राप्त होगा वह क्या होगा, जोड़ने पर प्राप्त होने वाला, समझिएगा। तो यहाँ पर देखिए, जो प्लस OH- आयन है यह हमेशा प्लस वाले से क्रिया करता है, जो प्लस वाला आयन है वह OH से क्रिया करता है। अब यहाँ पर थोड़ा सा कंप्लीट करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर दो लगा देते हैं, क्योंकि हमको एक तरीके से कोई अम्ल वगैरह क्षार वगैरह प्राप्त होना चाहिए। यहाँ जब क्रिया करेंगे, यहाँ दो, देखिए तो यहाँ दो लगा देते हैं, तो यहाँ दो हो जाता है, यहाँ दो हो जाता है। ठीक, क्यों ऐसा करें, क्योंकि जिससे हमको आसानी से प्राप्त हो सके, क्योंकि 2NaOH हो जाएगा, 2Na प्लस, ठीक है, 2NaOH, ये दोनों जुड़ जाएंगे। अलग से जोड़कर बता दे रहे हैं, 2Na+ है और 2OH- है, ये आपस में जुड़ कर क्या हो जाएंगे, 2NaOH, सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड। बचा क्या है, बचा है H2 और यहाँ CO3। इसको बोलते हैं कार्बोनिक अम्ल। कौन सा अम्ल बोलते हैं, कार्बोनिक अम्ल। तो डायरेक्टली हम बोलेंगे, देखिए सोडियम कार्बोनेट की क्रिया जल से कराने पर हमको NaOH क्या प्राप्त हो गया, प्रबल क्षार प्राप्त हुआ। क्या प्राप्त हुआ, प्रबल क्षार। अगर प्रबल क्षार प्राप्त होगा तो दुर्बल अम्ल प्राप्त हो रहा है। दुर्बल अम्ल मतलब दोनों बनना तय है। ये आपका हो गया प्रबल क्षार, क्या बन गया, प्रबल क्षार। और ये क्या हो गया, दुर्बल अम्ल। किससे क्रिया कराना है आपको, लवण का जल से क्रिया कराने पर। तो एक आपको बहुत कॉमन सी चीज मिल गई कि जब लवण का जल अपघटन कराया जा रहा है तो हमको प्रबल क्षार या दुर्बल अम्ल प्राप्त होता है। अर्थात इसके विपरीत भी हो सकता है, प्रबल अम्ल दुर्बल क्षार भी प्राप्त हो सकता है। लेकिन याद रखिएगा, अगर एक प्रबल होगा तो दूसरा दुर्बल होना तय होता है, करीब करीब ऐसा होता है। चलिए एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। आपको नोट करना तो नोट करें, तुरंत नोट करें।
आगे देखिए, अगर नोट हो गया हो तो ठीक है। अगला एग्जाम्पल देखते हैं। अगला एग्जाम्पल देखते हैं क्या होगा। जैसे आपने देखा यहाँ पर एक प्रबल क्षार दुर्बल अम्ल यही चलता रहेगा, कभी प्रबल अम्ल कभी प्रबल क्षार, कभी कभी ये भी होता रहेगा, ध्यान दें, कभी कभी ये भी होता रहेगा कि प्रबल क्षार के स्थान पर दुर्बल अम्ल दुर्बल क्षार मिल जाए, ये भी कंडीशन हो सकता है। और इस कंडीशन को समझना जरूरी। जैसे अभी हमने सोडियम कार्बोनेट से कराया तो यहाँ पर दो चीज आपको मिला, ये मिला श्योर है, पहला चीज मिला प्रबल क्षार, दुर्बल मिला दुर्बल अम्ल। अब दूसरा कराते हैं, एक ऐसी क्रिया कराते हैं जिसमें आपको प्रबल अम्ल मिल जाए और दुर्बल क्षार मिल जाए, ठीक है। तो क्रिया लेते हैं, जैसे अब आपको पता है डायरेक्टली अमोनिया, अमोनियम क्लोराइड एक प्रकार का साल्ट है। जब इसका हम जल अपघटन कराते हैं तो जल अपघटन कराने पर होगा क्या, सबसे पहले प्राप्त होगा NH4OH। क्या प्राप्त होगा, NH4OH। देखिए लिख रहा है कि नहीं, एक H धन OH अगर जोड़ेंगे, यहाँ देखिए HOH है, तो यहाँ से एक H यहाँ चला गया, OH यहाँ चला गया, पूरा OH यहाँ चला गया और H के साथ Cl आ गया, तो NH4OH प्लस HCl, ठीक है। एकदम सेम ऐसे प्रोसेस कर सकते हैं, इतना लंबा प्रोसेस, लेकिन हमको स्टार्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि NH4 जो होता है या माइनस होता है और NH4 प्लस Cl माइनस होता है और H प्लस होता है, OH माइनस होता है। तो यहाँ पर ध्यान देंगे, NH4OH आपस में क्रिया करेंगे और ये दोनों आपस में क्रिया करेंगे, क्रिया करके बनाएंगे क्या, क्रिया करके बनाएंगे NH4OH प्लस HCl। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्रिया जो हो रही है, ठीक है। यहाँ पर आपका हो रहा है दुर्बल अम्ल, बोल सकते दुर्बल क्षार प्लस प्रबल अम्ल। चलिए, वो सबके नेचर है भाई, उनको बोलने का ढंग है। अब वो सब अपना गीत गा रहे होंगे, आप लोग बड़े मगन है गीत में, हाँ, तो उनका भी मन करता होगा गीत गाने के लिए। जैसे आप लोग बीच बीच में गीत गाने लगते हैं, पढ़ाते रहते हैं तो आप भी गीत गाने लगते हैं ना। तो ध्यान दें, अगला पॉइंट यहाँ पर आपका देखिए, एक दुर्बल क्षार प्राप्त हुआ, प्रबल अम्ल प्राप्त हुआ, हम बताए थे दोनों कंडीशन। तीसरा कंडीशन, कभी कभी ये हो जाता है कि देखिए क्रिया कराने पर दुर्बल क्षार और दुर्बल अम्ल दोनों प्राप्त हो जाते हैं। जैसे अब क्रिया करा लेते हैं, एक क्रिया करा लेते हैं, इसका नाम है अमोनियम कार्बोनेट का। ध्यान देंगे, अमोनियम कार्बोनेट की क्रिया जब जल से कराते हैं तो बनता क्या है, जब अमोनियम, इसका नाम क्या, अगर नाम ना याद हो जरूर लिख लिया करें, क्योंकि नाम अगर याद होना जरूरी है। अमोनियम कार्बोनेट, क्या नाम है इसका, अमोनियम कार्बोनेट की क्रिया जल से करा रहे हैं, जल से कराएंगे तो बनेगा क्या, सबसे पहले देखते हैं। तो जल से कराने पर बनेगा क्या, हो सकता है जल से कराने पर बन जाए, क्या बनेगा, तो क्रिया कराते हैं तो क्या बना सकता है, तो दो चीज बन जाएगा, एक है NH4OH बन जाना चाहिए, ठीक, और प्लस H2CO3, ध्यान दें H2CO3, ध्यान दें। अब यहाँ पर दो लगाना पड़ेगा क्योंकि 2 दूनी 4 H लग रहा है, ठीक है, और यहाँ पर 2 लगा लेते हैं। तो ये देखिए क्या है, ये दुर्बल क्षार है, क्या है, दुर्बल क्षार है, क्या है, दुर्बल क्षार है प्लस दुर्बल अम्ल बन रहा है। तो बताए थे कि 3 कंडीशन, देखिए कभी कभी लवण का जल अपघटन कराने पर प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार, और कभी कभी दुर्बल क्षार और प्रबल अम्ल प्राप्त होता, और कभी कभी क्रिया कराने पर दोनों के दोनों दुर्बल हो जाते थे। तीनों कंडीशन लागू होता, ठीक है, जल अपघटन के लिए तीनों क्रियाएं होती है, ठीक। तो इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। अगर आपको कहीं डाउट होता है तो आप आसानी से पूछ लेंगे।
पूछ लीजिए।